दोस्तों मैं आ गया हूँ सितंबर 2024 का यूएस एम्बेसी का अपडेट लेके दोस्तों डिटेल में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाला है, भले ही वो स्लॉट के बारे में हो, अपॉइंटमेंट्स के बारे में हो या फिर कुछ चेंजेस के बारे में, B1 B2 वीजा के बारे में। तो इसीलिए इस वीडियो को डिटेली कंप्लीटली देखिए दोस्तों। अगर आप स्किप कर देंगे उसके बाद आप रिपीटेटिव वही क्वेश्चन पूछेंगे जो इस ऑलरेडी वीडियो में कवर हुआ है। मैं ऑलरेडी देखता हूं कि आप लोग सेम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल कि मुझे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के जरिए। ईमेल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हर वीडियो में मैं दिया जाता हूं, फिर भी वो आप पूछते हैं कि स्लॉट का क्या स्टेटस है। आप ये भी पूछते हैं कि अप्रूवल रेट क्या है। मैं पूरा बोल चुका होता है लेकिन आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि आप वीडियो पूरा देखते नहीं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। और मैं टाइम टू टाइम नए वीडियो लेके आता हूं अपडेट्स के बारे में या फिर अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो बल्क अपॉइंटमेंट ओपन रहते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. दोस्तों घर में छोटा सा काम चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता होगा, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी, अगले वीडियो से डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि स्लॉट के बारे में अपडेट। दोस्तों लास्ट मंथ आपको याद होगा तो बल्क स्लॉट ओपन हुए थे, मैंने तुरंत वीडियो बना के डाला था और कुछ घंटों के लिए, मतलब उस दिन कुछ घंटों के लिए स्लॉट ओपन था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने स्लॉट बुक किया और मेरे को बताया भी। मुझे खुशी है कि जो मैंने वीडियो बनाया था उसका काम हो गया और वो सक्सेसफुल रहा, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और दोस्तों देखिए अभी के हिसाब से करूं तो अभी स्लॉट ओपन हो रहे हैं लेकिन इतना बल्क नहीं, थोड़े से क्या बोलते हैं कि इक्का दुक्का ओपन हो रहे हैं। मतलब कुछ स्लॉट ओपन हो रहे हैं डेली। अब किस एम्बेसी में ओपन हो रहा है उसका कोई गारंटी नहीं। हैदराबाद में भी ओपन हो रहा है, चेन्नई में भी है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, बॉम्बे में भी है। अगर आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहेंगे, 24 घंटा ट्राई करते रहेंगे, आपको स्लॉट मिल जाएगा। कभी कभी आप 2 दिन में 3 दिन में एक बार करते हैं, मिल भी सकता है या भी नहीं। कोइंसिडेंटली जब स्लॉट ओपन होता है उसी वक्त आप ट्राई करेंगे तो मिल सकता है। फिलहाल अभी सिंगल लोगों के लिए, मतलब सिंगल लोग माने सिंगल एप्लीकेंट के लिए आपको स्लॉट आराम से मिल जाएगा। लेकिन ग्रुप अपॉइंटमेंट्स दोस्तों, यानी कि 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे है या माता पिता है, मिलना मुश्किल है। अगर आज के दिन पे करूं तो अगर आप स्लॉट बुक करने की कोशिश करेंगे, जो नॉर्मल स्लॉट ओपन हो रहा है, मिल भी सकता है। और 2 लोग के लिए आप करेंगे हस्बैंड वाइफ, आपको दिसंबर जनवरी तक मिल सकता है। या फिर आप 4 लोग के लिए करेंगे, मिल ही नहीं सकता, या मिलेगा तो अगले साल के लिए मिलेगा, यानी कि जुलाई अगस्त के करीब या फिर 2026 को भी। इसमें दोस्तों अगर आप मेरी हेल्प चाहे तो हम बुक कर सकते हैं आपका। अगर सिंगल एप्लीकेंट है, हम अक्टूबर का नेक्स्ट मंथ का भी कर सकते हैं या फिर नवंबर का भी कर सकते हैं। मैं आपका हेल्प करूंगा, रास्ता बताऊंगा कि कैसे करना है। या फिर अगर 2 लोग का है, हम दिसंबर जनवरी का कर सकते हैं, लेकिन आपका लक अच्छा है तो नेक्स्ट मंथ का भी मिल सकता है, अक्टूबर नवंबर का। रिसेंटली हमने यानी कि ग्रुप का किया था, 2 लोग का अक्टूबर नवंबर का मिला है, सितंबर का अक्टूबर का भी मिला है। और सिंगल एप्लीकेंट तो हमको रेगुलरली मिल रहा है। अब एक कंटिन्यूसली लगातार आप लोग एक सवाल पूछते हो कमेंट सेक्शन में, ईमेल में, कि सर स्लॉट बुक करने के लिए, अपॉइंटमेंट ढूंढने के लिए क्या राइट टाइम है। दोस्तों मैं बार बार बोल चुका हूं कि ऐसा कोई टाइम लिखा नहीं है कहीं भी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि कब स्लॉट ओपन होगा, कब आपको मिल सकता है। क्योंकि हम लोग रहते हैं इंडिया में और वो स्लॉट का सर्वर किधर है किसी को पता नहीं है, कहाँ से अपलोड होता है पता नहीं है। हो सकता है कि यूएस में उसका सर्वर हो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से, हमारे एक्सपीरियंस से, जो मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से बोलूंगा, लोगों ने जो फीडबैक दिया उससे कहूंगा कि स्लॉट ज्यादातर सुबह को मिलता है, सुबह को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के करीब। जब मैं बोलूंगा कि इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के करीब, 4 बजे भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये 5 बजे के अराउंड जिन्होंने भी ये स्लॉट बुक किया उन्होंने कहा कि सर हमने अर्ली मॉर्निंग ही किया है। तो अगर ये चाहते हो कि आप पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे मिलेगा, मेरा सवाल है कि मॉर्निंग में मिल सकता है, प्लीज ट्राई कीजिए। अगला सवाल दोस्तों, आप में से आपने बहुत गौर किया होगा लास्ट मंथ, यानी कि एक्सेस लिमिटेशंस का कुछ एरर आता, बहुत अंधाधुंध सबको आ रहा था। लेकिन मैंने कहा कि ये टेम्परेरी इश्यू है, सॉल्व हो जाएगा। और यूएस एम्बेसी ने भी ऐसा कहा था, क्योंकि जब आप लोग टिकट रेज कर रहे हैं, और ये सॉल्व हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ये एक्सेस लिमिटेशन एरर आ रहा है, इक्का दुक्का आता होगा, लेकिन आना नहीं चाहिए। ओके, अगर आपको अभी भी एक्सेस लिमिटेशन एरर आ रहा है, मेरे को ईमेल करके या कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसका भी फिर एनालिसिस करूंगा, उसका थोड़ा काम करूंगा, देखूंगा कि क्या हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को आ रहा है, फिर भी अगर आपको एक्सेस लिमिटेशन एरर आ रहा है तो बताइए। हालांकि
एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा बार आप ट्राई मत करना एक्सेस करने का या स्लॉट बुक करने का। आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है 72 आवर्स के लिए। अदरवाइज एक्सेस लिमिटेशन जो एरर है वो अभी के आज के दिन में नहीं है। दोस्तों मैं एक गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूं आप सब लोगों से। आपका एक क्वेश्चन था कि सर ये क्या ये स्लॉट नहीं मिल रहा है, यूएस वीजा का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका उल्टा है एक्चुअली। ये नहीं कि स्लॉट नहीं है, स्लॉट कम है, ऐसा कुछ नहीं है। स्लॉट मिल रहा है, स्लॉट बहुत है कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर ना। लास्ट ईयर एक्चुअली देखा जाए तो हाईएस्ट स्लॉट ओपन हुए हैं, हाईएस्ट वीजा अप्रूवल हुआ है दोस्तों कंपेयरिंग टू 2022 तक। 2023 में बहुत ज्यादा स्लॉट रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और यूएस एम्बेसी का मैं देखा हूं कि कोई भी काम हो पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं सभी लोग। अब इसमें भी देखो तो यूएस एम्बेसी पिछले साल का रिकॉर्ड, इस साल भी पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। 2024 में 2024 में देखेंगे कि स्लॉट ज्यादा होंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसका मतलब ये है कि अभी आगे जाके और ज्यादा स्लॉट्स ओपन होंगे। अभी हम सितंबर बिगिनिंग में है, 10 तारीख है आज। हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कि ज्यादा से ज्यादा स्लॉट ओपन होंगे। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा बेस है कि प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए प्रीवियस ईयर से ज्यादा स्लॉट ओपन करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर से ज्यादा वीजा इश्यू करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सीधा अप्रूवल करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब उनका टारगेट रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इश्यू करने के लिए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्लॉट ओपन होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स आए इंटरव्यू के लिए। ज्यादा एप्लीकेंट आएंगे तो ज्यादा अप्रूवल होगा। तो समरी एक लाइन में कहूं तो अभी आगे जाके ज्यादा स्लॉट दिखने वाले हैं, ओपन होगा। जैसे ही ज्यादा स्लॉट ओपन होंगे या फिर बल्क स्लॉट ओपन होंगे, मैं आपको तुरंत वीडियो बना के डाल दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अब तक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आगे जाए अगर आज सही नहीं लगेगा पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, उसके बाद अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो आपकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अच्छा है तभी आप लाइक करें, आपको ये वीडियो हेल्प रहा है तभी आप लाइक करें, और आपको लगता है कि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आ रहा है वीडियो में तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों अंदर की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ईयर एंड तक ना ज्यादा से ज्यादा स्लॉट ओपन होंगे, मेजॉरिटी स्लॉट ओपन होंगे, बल्क में स्लॉट ओपन होंगे। क्योंकि मेरा एनालिसिस के बेसिस पे कर रहा हूँ, 2-3 साल का जो कोविड के बाद आया था तब से एनालाइज कर रहा हूँ कि ईयर एंड में ज्यादा स्लॉट ओपन हो रहे। कोई ये बात नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। दोस्तों अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट बुक कर देते हैं। उनको तो ट्रेडिशनली जो काम करते हैं, जैसे 10 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, ऐसे काम करते हैं। उनकी गलती नहीं है, उनको वही आता है तो वही करते हैं कि आप ग्रुप स्लॉट लेके जा रहे हैं। मैं ग्रुप स्लॉट की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोग 2 लोग हैं, जाएंगे ग्रुप का एप्लीकेशन बना के ग्रुप स्लॉट कर देंगे। ग्रुप में ही एक ही प्रोफाइल में दो लोग को डाल के फीस भी बना देंगे और स्लॉट नहीं मिलता है। या फिर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो 4 लोग का एक ही एप्लीकेशन कर देंगे, उसके बाद फीस बनेंगे $185 into 4। एक ही प्रोफाइल में 4 लोग होगा, आपको स्लॉट कभी मिलेगा नहीं, या तो 2 साल के बाद मिलेगा। उनको पता नहीं है कि स्लॉट मिलना ग्रुप में आज के दिन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है। मेरे पास इसका सोल्यूशन है, एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भी मैं डालने वाला हूं या डाल चुका हूँ। ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगा। देखिए दोस्तों, ग्रुप स्लॉट आज के दिन में मिलना मुश्किल है। इसलिए अगर आप प्रोफाइल बनाने वाले हैं, 2 लोग का बना सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है, दोनों एजुकेटेड है, इंटरव्यू अलग अलग दे सकते हैं तो आप अलग अलग बनाइए, अलग अलग इंटरव्यू जाइए, आसान से मिल जाएगा स्लॉट। अगर दोनों साथ में कर दिया प्रोफाइल तो दोनों का भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, मेरा यही एडवाइस है। अगर आपने नहीं किया अब तक, प्रोफाइल नहीं बनाया, डीएस भरिए अलग अलग, और जब सीधे प्रोफाइल बना रहे हैं, आप हस्बैंड के साथ एक बच्चे को रखिए, एक प्रोफाइल बन गया। वाइफ का अलग से प्रोफाइल बनाइए, वाइफ के साथ एक बच्चा, नहीं कि यहाँ पे 2 वहां पे 2, 2 लोग का आसान से मिल सकता है, राइट। अगर मान लीजिए कि एजेंट ने आपने बिना जाने 4 लोग का एक ही प्रोफाइल में डाल दिया, जो आज के दिन में ये एप्लीकेशन क्या बनना, स्लॉट मिलना नामुमकिन के बराबर है। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है। तो आप इस प्रोफाइल को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपने बनाया, आप हस्बैंड है, आपके नाम पे प्रोफाइल है, आपके नीचे डिपेंडेंट 3 लोग हैं, 2 बच्चे, आपकी वाइफ। आपको क्या करना है, आपके प्रोफाइल में से आपकी वाइफ को रिमूव करना है, आपके एक बच्चे को रिमूव करना है, और यूएसएमएस को लिखना है, ईमेल करना है, या फिर टिकट रेज करना है कि मेरे प्रोफाइल से मेरे वाइफ को डिपेंडेंट एक बच्चे को रिमूव कीजिए, डिलीट कीजिए। ये जैसे ही हो जाएगा आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, 2 लोग का आसान से मिल जाएगा। और
सेकेंड थिंग इज आपकी वाइफ के नाम पे सेपरेट एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, नया ईमेल आईडी, नया यूनिक ईमेल आईडी, यूनिक मोबाइल नंबर से। वाइफ का जब प्रोफाइल बन जाएगा, वाइफ के नीचे ऐसे डिपेंडेंट बच्चे को ऐड करना पड़ेगा, और जो फीस आपने बनाया है एक $185 into 4, आपके जो प्रोफाइल पे, हस्बैंड के प्रोफाइल पे, वही रेसिप्ट नंबर लेके वाइफ के प्रोफाइल में अप्लाई करना पड़ेगा। वो फीस अप्लाई हो जाता है 99.99%। कभी कभी क्या होता है कि 1% चार्ज या 0.1% चार्ज, फीस अप्लाई नहीं होता है। इस केस में आपको टिकट राइज करना पड़ेगा या फिर ईमेल से लिखना पड़ेगा यूएस एम्बेसी को कि ये प्रोफाइल स्प्लिट हुआ है, ये रेसिप्ट नंबर है, कैन यू प्लीज अप्लाई दिस फीस टू माई डिपेंडेंट, माई वाइफ, या फिर आप खुद लिख रहे हैं या वाइफ मेरे इस पे, बोले कि ये रेसिप्ट अप्लाई करने के लिए। वो चेक करके, वैलिडेट करके, जान के कि आप खुद आप राइट पर्सन हो या फिर राइट ओनर हो, आपको फीस अप्लाई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 साल तक आप वैलिड कर सकते हैं, 1 साल तक फीस का वैलिडिटी होता है। तो ये करने के बाद आपको भी 2 लोग का स्लॉट मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि 4 लोग का अलग अलग स्लॉट बन के इजी से मिल जाएगा, लेकिन बच्चे तो अलग आसान से, बच्चे तो अकेले नहीं जा सकते इंटरव्यू के लिए। हाँ, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, 12 साल से कम है, ड्रॉप बॉक्स डाल सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। लेकिन ड्रॉप बॉक्स के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, यानी कि 2-2 लोग करना ही पड़ेगा। तो आप जान गए होंगे कि ग्रुप स्लॉट कैसे बुक कर सकते हैं। और अभी भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट को रिप्लाई करने के लिए, या फिर पर्सनली मेरे से डिस्कस करना है इसके बारे में, आपको मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल से आपको रिस्पांस करूंगा या फिर मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करूंगा, उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं जब हम फ्री है। आप भी जब फ्री हो, मैं भी जब फ्री हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि कभी भी आप मेरे को फोन करें, कभी भी आप ईमेल करें, डोंट एक्सपेक्ट दैट कभी भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी बोल रहा हूँ कि लोकेशंस। बहुत सारे लोग मेरे साथ आते हैं, सर मैं स्लॉट बुक कर रहा हूँ, मेरे को ओएफसी मिल गया, कंसुलर नहीं मिला। ये क्यों होता है? क्योंकि जब स्लॉट आपको नहीं मिलता है, नहीं अवेलेबल है, ओएफसी मिल जाता है, कंसुलेट ये इंटरव्यू का, कंसुलेट इंटरव्यू का ऑप्शन नहीं मिलता, तो इसके बाद आधा 1 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली ओएफसी कैंसिल हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए दोनों बुक करने के लिए, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट मंथ का ओएफसी एंड कंसुलेट इंटरव्यू टुगेदर मिल जाए। बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे को हैदराबाद में ही दोनों चाहिए, या फिर मेरे को चेन्नई में चाहिए, या फिर बोलते हैं कि सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को दिल्ली का अपॉइंटमेंट चाहिए। दोस्तों, अगर डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट चाहे तो आज के दिन में बहुत ही मुश्किल है, नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 100 में से 2-3 लोग को मिले, बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आसान से चाहिए, तो यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, कहीं का भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ट्रैवल करने के लिए 2 चीजें, एक तो यानी कि 2-3 दिन छुट्टी चाहिए आपको ट्रैवल करने के लिए, और आप जाने का मोड बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को उसी जगह पे चाहिए, मुश्किल है आज के दिन में। हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद, जैसे मैंने कहा कि ईयर एंड में बहुत सारा ओपन हो जाता है, क्या बोलते हैं, स्लॉट बल्क ओपन होगा, तब आप जहां का भी चाहिए आप ले सकते हैं, कुछ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के दिन में यू शुड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। थोड़ा सा ट्रैवल करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा ट्रैवल के लिए, आपका स्लॉट गारंटीड मिल जाएगा। लेकिन वही डेडिकेटेड चाहे तो थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। फिर भी आपको लगता है कि आपको डेडिकेटेड स्लॉट ही चाहिए, किसी कारण पर्सनल रीजन के कारण, या फिर फैमिली ट्रैवल नहीं कर सकती, या फिर आपके पास फाइनेंशियल का इश्यू है, तो कर सकते हैं आप। जो भी डेडिकेटेड स्लॉट का जो भी पीरियड मिले ले ले। यानी कि एग्जाम्पल, आप इस महीने का ट्राई कीजिए, नेक्स्ट 2-3 महीने के बाद का ट्राई कीजिए, आपको शायद डेडिकेटेड नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप डेडिकेटेड नेक्स्ट ईयर का ट्राई कीजिए, 2025 का, जून जुलाई का वगैरह मिल सकता है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट करके तब इंटरव्यू जा सकता है, अगर आपको जल्दी नहीं है तो। दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि कुछ आईडीज में, एक स्पेसिफिक आईडी है, आईडी का नाम याद नहीं मेरे को, ये लूंगा नहीं मैं, आ रहा है कि एक आईडी से कंटिन्यूसली आप लोगों को बोलते हैं कि स्लॉट अवेलेबल है, बल्क स्लॉट ओपन हो रहा है, बल्क स्लॉट हैदराबाद में ओपन हो रहा है, चेन्नई में ओपन हो रहा है, और कुछ लोग आप उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे जुड़े हैं, हो सकता है कि आप उन्हें अपना डिटेल दे रहे हैं स्लॉट बुक करने के लिए, हो सकता है कि पैसा भी दे रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, स्कैमर्स है। मैं कितने बार बोल चुका हूँ, पहले भी था, मैंने ये टिकट भी रेज किया था, यूट्यूब से बोल के डिलीट भी करवाया था उनका, मैंने खुद भी डिलीट किया था। स्कैमर्स है, ध्यान रखिए। किसी को भी अपने चैनल पे कोई बोलता है कि स्लॉट है, मैं दिलवाऊंगा, या फिर कोई बोलता है कि इतना पैसा दीजिए, सारे के सारे स्कैमर्स है। किसी को भी आप रिप्लाई नहीं करना है, किसी को देना नहीं है।
अगर कोई हेल्प कर सकता है इस चैनल से, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। आप देख रहे हो कि मैं आपके सामने हूँ। अब मेरे से कैसे कांटेक्ट करना, किसी और के ईमेल आईडी से, किसी और के क्या बोलते हैं ये चैट मैसेज से नहीं, आपको एक ही ईमेल आईडी मिलेगा इस चैनल पे, जो इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। sunny_25@rediffmail.com, sunny_25@rediffmail.com। यही ईमेल आईडी मैं वीडियो में भी डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें भी गड़बड़ हो सकता है, एक ही चारा है, आप चैनल पे जाए, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाए, वहां पे कांटेक्ट रहेगा, कांटेक्ट में क्लिक कीजिए, डायरेक्टली ईमेल मेरे को आएगा। इतना भी मैं बार बार समझाता हूँ, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोग फिर भी नहीं समझते, जाके स्कैमर के चक्कर में फंस जाते हैं। लगातार मेरे को हर रोज 10-15 ईमेल आता है, मेरे को बहुत दुख होता है, इतना था बुरा लग रहा है बोलने के लिए, बोलना नहीं चाहता है कि कुछ लोगों को कॉमन सेंस नहीं है कि क्या स्कैमर का क्या ईमेल आईडी है, स्कैमर्स कौन है, स्कैमर कौन नहीं है। सिंपल आ जाएगा। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो में दे रहा हूँ कि मेरा ईमेल आईडी कांटेक्ट कीजिए ना। बहुत सारे तो ऐसा आते हैं, मेरे को गुस्सा आता है कि बताइए कि सर हम आपको कैसे कांटेक्ट करें। कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, भाई हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हो, हर वीडियो में ईमेल आईडी आता है, नहीं तो छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़िए, आप कुछ भी नहीं आता, चैनल पे जाइए, चैनल पे अबाउट सेक्शन है, क्लिक कीजिए, सीधा जाता है। कॉमन सेंस है, क्या बोलूं मैं, अभी बोल बोल के मैं थक गया। बहुत सारे आज के जनरेशन के लोगों को तो पता है, चले जाते हैं। कुछ लोग को यानी कि मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इतना भी नॉलेज नहीं है कि कैसे कांटेक्ट कर सकते। 3 जगह दे चुका हूँ भाई साहब। या फिर हमारे वेबसाइट को चले जाइए, www.balaonlineofficial.com, एक ही वेबसाइट है। या फिर फेसबुक पेज में चले जाइए, फेसबुक में balaonlineofficial.com, एक ही ईमेल आईडी है, sunny_25@rediffmail.com। और कोई रास्ता नहीं है हमसे कांटेक्ट करने का। अगर कोई बोलता है कि किसी और तरीके से कांटेक्ट करना है, वो 100% स्कैमर है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं ऐसे भी लोग देखा हूँ कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग स्कैमर के चंगुल में पड़ जाते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, कैसे, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ये क्यों होता है पता है, हड़बड़ी में जो भी काम आप हड़बड़ी में करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। इसी का ये फायदा उठाते हैं स्कैमर्स। तो बी केयरफुल, ठंडे दिमाग से काम कीजिए, काम लीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, लॉजिकली सोचिए, तो आप स्कैमर कभी भी नहीं हो सकते। मैं ऊपर वाले की दया से, भगवान की दया से मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुशी से, गर्व से बोल रहा हूँ कि आज तक किसी ने मेरे साथ 1 पैसे का स्कैम नहीं किया। क्यों, मैंने करने ही नहीं दिया। मतलब लॉजिकली कॉमन सेंस से सोचेंगे तो स्कैम कभी आप नहीं होंगे। ठीक है, ना मैं किसी को स्कैम करता हूँ, ना मैं किसी को चीट करता हूँ, ना मैं खुद भी स्कैम होता हूँ, नहीं। तो हम भी सही है और दूसरे वाले को भी सही रखते हैं। ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैनल पे इतने लोग आज तक इसलिए जुड़े हैं, जस्ट फॉर ट्रस्ट। लोग मेरे से ट्रस्ट करते हैं, 100% लोग मेरे से ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए मैं आज तक की वीडियो बना के डालता हूँ। ये चैनल में 4 साल पहले शुरू किया था, जस्ट आप लोगों को हेल्प करने के लिए। ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है दोस्तों, एक कैंडिडेट है H1B वीजा की, ये फर्स्ट टाइम वीजा है। तो उनके लिए क्या होता है कि OFC और कंसुलेट होता है, उनको किसी ने स्कैम कर लिया। क्यों किया, उनको एक लोकेशन मिला था, वो चाहते थे कि इस लोकेशन में मैं नहीं जाना चाहती, मेरे को दूसरे लोकेशन में चाहिए। मेरे हिसाब से वो परफेक्ट था, टाइमिंग वाइमिंग लोकेशन कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन होता ना थोड़ा सा, नहीं मेरे को और भी स्पेसिफिकली चाहिए, तो इसमें किसी को दे दिया, कहीं पे फेसबुक में या फिर कहीं पे पोर्टल में, सोशल मीडिया में से उनको लॉगिन आईडी वगैरह सीधा की दे दिए। उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, बहुत सारा पैसा मांगा। फाइनली वो कैंडिडेट मेरे पास आए, मैंने पूरा सुना उनका कहानी, मतलब जो भी इश्यू है। उसके बाद मैंने एडवाइस किया अकॉर्डिंगली कि ये ऑप्शन है। तो ठीक है, ऑप्शन दिया मैं, जैसे कि जो डिटेल है वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, उनको डिटेल मिल गया, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेटर गलत दिखाया था। तो मैंने उनको एडवाइस की, देखिए भले अपॉइंटमेंट लेटर गलत दिखा है, लेकिन मैं देखा हूं कि सिस्टम में डेटा अवेलेबल रहता है, आप ये डिटेल लेके जाइए, आपका काम हो जाएगा। नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम करना। लेकिन सक्सेसफुली लकीली उनका काम हो गया। उनका देखिए स्कैम तो हो गई, लेकिन अच्छी बात है कि काम हो गया, तो ज्यादा उनको दुख नहीं पहुंचेगा। अगर उनका काम नहीं होता, बहुत ही दुख पहुंचता था। ये और एक लाइव एग्जांपल है, वो इंजीनियर है। देखिए इंजीनियर भी स्कैम हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको डिटेल देना है किसी को, आपका काम करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए, या फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, ट्रस्ट
ट्रस्टवर्ती पीपल को ही दे, जिसपे आपको 100% भरोसा है उनको ही दे। मैं 99% भरोसा की नहीं बोल रहा हूँ। अगर किसी पे आपको 99% भरोसा है मत देना, 100% भरोसा है तभी देना। जैसे पर्सनली मिले हो तब देना, या फिर टेलीफोन से बात किए हो, या फिर वीडियो कॉल से बात किए हो तब देना, कुछ टाइम से उनको जान रहे हो तब देना, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है पर्सनली तब देना। ये नहीं कि किसी ने कहीं पे चैट कर दिया, चैट से पूरा दे दिया, ऐसा नहीं होता है, राइट। मैं आज प्राउडली बोल रहा हूँ कि इस YouTube पे मैं सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, बहुत लोगों में से मैं एक बंदा हूं जो 100% ट्रस्ट किया जा सकता है। इसीलिए लोग मेरे से आते हैं हेल्प लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों एक बार आपका CGI अकाउंट कोई ले लेता है या डिटेल्स चेंज कर देते हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है आपका CGI अकाउंट लेना। जिसने लिया है वही दे सकता है और कोई ले नहीं सकता। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, US एम्बेसी कुछ कर सकता है बैक एंड से, क्योंकि उनके पास कंट्रोल है। उनका भी क्या है कि अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, यानी कि एक ईमेल आईडी से आपके ओरिजिनल नए ईमेल आईडी को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसके अंदर अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ नहीं हुआ, जो रसीद $185 है नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए अच्छी बात यह है कि किसी को अपना डिटेल मत दो, मेरे को भी मत दो। अगर आपका काम है, कुछ हेल्प चाहिए तभी दे सकते हैं, अगर भरोसा करते हैं। अगर आप मेरे पे भरोसा नहीं करते फिर भी मेरे को भी मत देना, ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीशियस है आपका लॉगिन डिटेल, वेरी वेरी प्रीशियस। दोस्तों रिसेंटली कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्या मैं थर्ड कंट्री से अपॉइंटमेंट ले लूं वगैरह वगैरह। देखिए दोस्तों, जब कोविड का पीरियड था और अपॉइंटमेंट बहुत ही कम मिल रहे थे, और तब मैं खुद बोल रहा था, US एम्बेसी खुद बोल रहे थे कि भाई थर्ड कंट्री से ले लो अपॉइंटमेंट, यानी कि थर्ड कंट्री यानी कि सिंगापुर, मलेशिया वगैरह वगैरह, और वहाँ पे एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर अंदर स्लॉट मिल जाता है। और बहुत लोगों ने गए भी है, मैंने भी सजेस्ट किया है, वहां जाके अप्रूव भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम था। अभी क्या है कि दोस्तों कोविड जाके 4 साल हो चुका है, अभी नॉर्मल सिचुएशन आ चुका है, और क्या है कि अभी अपॉइंटमेंट मिल रही है। हम ये नहीं बोल सकते नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, थोड़ा मुश्किल है। आज के दिन पे आप थर्ड कंट्री में जाओगे, आपको क्वेश्चन किया जाएगा, 10 में से 8 लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हुआ भी है, क्योंकि आपके पास रीजन रहता है कि उतना क्यों अर्जेंट है। आपका काम अर्जेंट नहीं है तो अपने इंडिया में ही अप्लाई करके वेट करके इंटरव्यू दीजिए। अगर आप थर्ड कंट्री में जाए तो वेरी वेरी अर्जेंट है। क्या अर्जेंट है? अगर थर्ड कंट्री में आप जा रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप थर्ड कंट्री में क्यों आए इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप जस्टिफाई एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा एडवाइस ये है कि आप थर्ड कंट्री में आप अप्लाई मत करना। हाँ, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाने के इसके लिए US, तभी अप्लाई करना, नहीं तो मत करना। उसी तरह दोस्तों बहुत लोगों में से क्या करते हैं कि मैं देखा हूं कि कुछ लोग इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं इंडिया से। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं और US एम्बेसी के गाइडलाइंस पे भी लिखा है, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट क्या होता है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कैसे, जैसे कि आपका घर में कोई पेशेंट है, आपको पेशेंट का कोई सर्जरी करना है, कोई ट्रीटमेंट करना है US में, और इंडिया के डॉक्टर में कहा कि भाई US में चले जाओ, आपने सजेस्ट किया, सजेस्ट किया और इंडिया में भी बोला कि हाँ सही है। पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, US हॉस्पिटल से भी, इंडियन हॉस्पिटल से भी, इंडियन डॉक्टर से भी, US डॉक्टर से भी कि ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है, तभी आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट डाल सकते हैं। और आपको और आपके पेशेंट को, दोनों को, यानी कि पेशेंट को और अटेंडी को वीजा, ये क्या बोलते हैं, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट में स्लॉट मिल सकता है। या फिर किसी का डेथ हो गया है, फ्यूनरल में जाना है वगैरह वगैरह, ऐसा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है इमरजेंसी, ये रीजन, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए रीजन गाइडलाइन में डाल चुका। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के डाला हूँ कि इमरजेंसी वीजा या फिर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट US वीजा के लिए किस किस कारण से अप्लाई कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे कुछ भी, यानी कुछ घूमने के लिए जाना है, या किसी छोटे से घूमने के लिए जाना है, किसी से मिलने के लिए जाना है, फिर किसी ऑफिस की मीटिंग के लिए जाना है, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, जाके इमरजेंसी डॉक्यूमेंट, इमरजेंसी वीजा क्या बोलते हैं, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए रेज कर दिया। 10 में से 8 लोग का तो ऐसे रिजेक्ट हो जाता है, 9 लोग का, कभी कभी 1-2 लोग का अप्रूव भी हो जाता है इमरजेंसी अपॉइंटमेंट। वो लेके आप अपॉइंटमेंट ये इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में जब पूछते हैं वो पता लग जाता है कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि आपका जाने का प्लान जो विजिट है इसका इमरजेंसी है, तो रिजेक्ट कर देते हैं। ये क्यों करना चाहते हो आप लोग? इतना मुश्किल से आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेते हो, तैयारी करके, खर्चा करके, टिकट लेके एम्बेसी को जाते हो, एक सिटी से दूसरा सिटी, रिजेक्ट होकर आना क्यों किया? आपका रीजन इमरजेंसी है नहीं, तो क्यों किया आपने? आपकी गलती है, मैं उस एम्बेसी को गलती नहीं कहूंगा। तो इसलिए इमरजेंसी अपॉइंटमेंट रेस मत करना। अगर रियल में इमरजेंसी है तभी करना। मैं बता दिया कि क्या इमरजेंसी रीजन है, नहीं तो मेरा एडवाइस ये है कि जाके नॉर्मल अपॉइंटमेंट लीजिए, जब भी आए, नॉर्मल विजिट के लिए जब भी आए, मतलब
तो जाके इंटरव्यू दे देना आपके प्लान के हिसाब से। अगर जल्दी चाहिए, यानी कि आपका यूएस जाना अर्जेंट है, मतलब नेक्स्ट मंथ में वगैरह वगैरह, आप ट्राई करते रहिए लगातार, हो सकता है कि आपको अर्ली स्लॉट मिल जाए। या फिर आप चाहते कि मेरा हेल्प चाहिए, मेरे से गाइडेंस है, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट, थोड़ा अर्ली स्लॉट, अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंथ का मिल जाए, फिर 2 मंथ के बाद का भी मिल जाए। आप मेरे को ईमेल कीजिए, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। दोस्तों कुछ लोगों ने H1B वीजा के बारे में भी पूछा है। दोस्तों मैं थोड़ा सा नॉलेज दे दूं। देखिए H1B वीजा के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट बहुत कम होते हैं, क्योंकि लॉजिकल सेम है। देखिए B1 B2 वीजा बहुत सारे लोग जाते हैं, इसलिए बहुत सारा अपॉइंटमेंट आता है। F1 वीजा ये स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए ज्यादा स्लॉट मिलते हैं। H1B वीजा जो है वर्क परमिट वीजा है, बहुत ही कम लोग जाते हैं, बहुत ही कम लोग, यानी कि कंपेयरिंग टू B1 B2 वीजा लाखों में जाते हैं वहां पे, यहाँ पे हजारों में जाते हैं, 60,000 80,000, ठीक है। और H1B क्या है कि लॉटरी सिस्टम है, यानी कि 60,000 या 80,000, वहां के लोकल लोग के लिए 20,000 60,000, टोटली 80,000 लोग। इंडिया से बाहर से बोले तो 60,000 लोग ही, ठीक है, तो इसलिए कम होते हैं। अब क्या हो रहा है कि 2 इश्यू है। क्या एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अभी H1B वीजा के लिए अपॉइंटमेंट मिल रहा है इंटरव्यू के लिए? क्वेश्चन है कि देखिए अभी मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, 1-2 महीने के अंदर का मिल रहा है। जैसे यानी कि अभी क्या है, सितंबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर का मिल रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं, मिल सकता है। फिर कहूंगा अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए H1B अपॉइंटमेंट करंट पीरियड के लिए, आप मेरे को ईमेल कीजिए, मैं हेल्प करूंगा कि स्लॉट मिलने के लिए, अर्ली स्लॉट। अभी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि देखिए एक कैटेगरी है कि आपने नया H1B वीजा मिला है, आप नए से जॉब मिला है, नए से जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, आप अभी अप्लाई कीजिए, जब भी मिलता है 1-2 महीने में ये इंटरव्यू अटेंड करके जा सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ऑलरेडी H1B वीजा में जॉब कर रहे हैं यूएस में, अब वो क्या होता है कि वर्क परमिट वीजा होता है, यानी कि 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का वगैरह, स्पेशली 3 ईयर्स का। अब उनको एवरी 3 ईयर्स में स्टैंपिंग रिन्यूअल करने के लिए वापस आना पड़ेगा इंडिया, वैसा नहीं हो सकता, रिन्यूअल करके स्टैंपिंग करना पड़ेगा। अब वो जब इंडिया आते हैं वापस, बिना H1B वीजा के रिन्यूअल स्टैंप के बिना वो यूएस जा नहीं सकते। तब क्या होता है कि अब देखिए वो 4-6 महीने के लिए तो नहीं आएंगे, छुट्टी डाल के ऑफिस में छुट्टी डाल के आएंगे। वो कितने दिन के लिए आएंगे? 2 हफ्ता के लिए, 3 हफ्ता के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए। अब उनका दिक्कत ये है कि उस पीरियड में इनको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा इंडिया में। अब उस पीरियड में ही स्लॉट अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल है। अभी क्या है, सितंबर एग्जांपल, कोई आ रहा है जनवरी में या दिसंबर में, उस दिसंबर या जनवरी में स्लॉट या अपॉइंटमेंट चाहिए। बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ मिल सकता है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। और आगे फिर से मैं कहूंगा कि इसमें आप को मेरी हेल्प चाहे तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। उस पीरियड में देखने के लिए, स्लॉट चेक करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन वी कैन ट्राई। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग चीज है। अगर कोई यूएस से इंडिया आ रहा है रिन्यूअल के लिए, वो 3-4 महीना ठहर रहा है, आसान से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है, राइट। अगर वो 2 हफ्ते के लिए मिल रहा है, आ रहा है, कोई आ रहे हैं इंडिया में, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब 2 हफ्ते के लिए आए हैं, अब वीजा स्टैंपिंग आने तक वेट करना ही पड़ेगा। बिना वीजा के तो यूएस नहीं जा पाएंगे, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए एक लाइन में कहूँ तो आज के दिन में करंट पीरियड के लिए H1B वीजा का स्टैंपिंग के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन ये फ्यूचर पीरियड के लिए क्वेश्चन मार्क है, मिल भी सकता है, नहीं भी। और L1 वीजा के लिए भी सेम फंडा है, सेम लॉजिक है, करंट पीरियड के लिए मिल सकता है, लेकिन यानी कि वो फ्यूचर पीरियड के लिए क्वेश्चन मार्क मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये L1 वीजा क्या है? देखिए H1B वीजा होता है लॉटरी सिस्टम में, वर्क परमिट वीजा, वहां जाकर जॉब करने के लिए ये H1B वीजा। L1 वीजा होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। एग्जांपल, इंडिया में XYZ कंपनी है, वो बोलता है कि मेरा ब्रांच है यूएस में ABC कंपनी, आप जाके XYZ से ABC को ट्रांसफर ही उधर ही जॉब कीजिए, तो ये L1 वीजा होता है। ये भी कुछ पीरियड के लिए होता है, उसके बाद वापस आना पड़ता है। अगर कंटिन्यू करना है तो वहां पे रिन्यूअल के लिए फिर वापस आना पड़ता है, सिमिलर टू H1B वीजा। दोस्तों रिसेंटली कुछ मेरे को ईमेल आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में पूछा लोगों ने, सर हमको एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? RCE13, आई रिपीट RCE13 एरर इन CGI पोर्टल usvisascheduling.com में एरर आ रहा है। और दूसरा एरर है P504। ये क्या एरर है, मेरे को हेल्प कीजिए, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, मैंने चेक किया, डिफरेंट प्रोफाइल भी चेक किया, आई मीन एवरीवेयर चेक किया।
ये पता चला कि ये टेम्पररी इश्यू है दोस्तों, प्रोफाइल इश्यू है, टेम्पररी इश्यू है। हर किसी को नहीं आता है, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 या 2 दिन के बाद ट्राई करना है, सही हो जाएगा, या फिर किसी और सिस्टम से ट्राई कीजिए, सही हो जाएगा, या फिर ब्राउजर चेंज कीजिए, सही हो जाएगा। सही होना ही पड़ेगा। अगर फिर भी सही नहीं हो रहा है, मेरा वही एडवाइस है कि आप टिकट रेज कीजिए या फिर ईमेल लिखिए सोमेश जी को, वो बैक एंड से ठीक कर देंगे। टेम्पररी इश्यू है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो एरर है RC13 और P505, टेम्पररी इश्यू है, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो एंड करने के लिए मैं ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग फिर भी अभी भी पूछते हैं कि सर कौन से कॉन्सुलेट में इंडिया में अप्रूवल चांसेस ज्यादा है। मेरा आंसर वही है दोस्तों, ऐसा कोई कॉन्सुलेट नहीं कि कहीं पे अप्रूवल ज्यादा है, कहीं पे परसेंटेज रिजेक्शन का ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कहीं भी जाएंगे तो अप्रूवल परसेंटेज सेम रहेगा, क्योंकि वो इमिग्रेशन पॉलिसी और गाइडलाइंस के हिसाब से ही अप्रूव करते हैं। अगर आप एलिजिबल है अप्रूव करेंगे, आप एलिजिबल नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, भले आप किसी भी कॉन्सुलेट से इंटरव्यू दे। और आप में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर आज के दिन में अप्रूवल चांसेस, अप्रूवल परसेंटेज क्या है। देखिए दोस्तों, ये ऐसा लॉटरी नहीं है कि ऐसा ये कुछ मतलब मार्केट में खरीदने के लिए नहीं जा रहे कि मतलब आज इतना % डिस्काउंट है, कल उतना % डिस्काउंट है। ऐसा कुछ अप्रूवल रेट होता नहीं दोस्तों। अगर उनको लगता है कि आपका प्रोफाइल, आप एलिजिबल है, आप गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं, आपका केस करेक्टली बैठता है, आपको अप्रूव कर देंगे। अगर उनको लगता है कि आप नॉट एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है वैसे B1 B2 वीजा के लिए या किसी और कैटेगरी वीजा के लिए, आपको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है। लेकिन जनरली आप देखोगे तो देखेंगे तो आपको 60 to 70% अप्रूवल रेट देखा जाएगा, 60 से 70%। अगर मैं अपना देखूं तो जो जिसको भी मैं हेल्प किया, मैं एडवाइस दिया, 70 to 80%, 80-85% अप्रूवल रेट है। आई थिंक आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। फिर भी आंसर नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो एंड करने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए स्लॉट बुक करने के लिए या फिर अपॉइंटमेंट के लिए, अगले महीने का या अगले से अगले महीने के 1 महीने के अंदर का या 2 महीने के अंदर का, ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको आपके अपॉइंटमेंट लेके देने की पूरी कोशिश कर। और अगर मेरी हेल्प चाहिए ये B1 B2 वीजा के बारे में टिप्स या फिर सजेशन या फिर गाइडेंस या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। उसमें भी आपकी हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।